साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 को हिंदी साहित्य को लेकर के। साथियों दोनों ही वर्ग 1 और 2 के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न लेखकों द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। किस लेखक ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को किस आधार पर बांटा है, किसने क्या कहा है, इसके बारे में देखेंगे और उनके सन के बारे में। साथ ही इसको हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको बड़ी आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के काल विभाजन की परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास लेखन में सबसे पहला नाम आता है गारसादा तासी का और शिव सिंह सेंगर का। गारसादा तासी ये वही गारसादा तासी हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, जिनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार आ लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी। साथियों इसके बाद इनकी दूसरे लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ये दोनों ही लेखक ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। ऑप्शन आपको 4-5 दिए रहेंगे, जिसमें से 2 नाम आपको मिल जाएंगे, गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने इनका प्रयोग नहीं किया। बात करते हैं दूसरे लेखक की, गियरसन, जॉर्ज गियरसन। ये वही जॉर्ज गियरसन है जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, को 11 अध्यायों में विभक्त किया। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त किया। इन्होंने लेखन एवं लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। मैंने पहले ही बताया था कि जॉर्ज गियरसन और मिस्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है, कालानुक्रमिक पद्धति का। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको हिंदी लेखन की पद्धतियों के बारे में बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। साथियों तो इसको हम देख लेते हैं कि काल विभाजन को लेकर के जॉर्ज गियरसन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 11 अध्यायों में बांटा है और प्रत्येक अध्याय में कालखंडों में व्यक्त किया, जिसमें कुछ लेखकों और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया। तो 2 लोगों के नाम हमें याद हो गए, गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने किसी भी तरीके का वर्गीकरण नहीं किया। दूसरा नाम जॉर्ज गियरसन, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको 11 अध्यायों में बांटा और उसी के आधार पर इसका काल विभाजन किया। बढ़ते हैं अगले लेखक की तरफ। साथियों अगले लेखक हैं मिस्र बंधुओं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद, इसको भी याद रखना है, मिस्र बंधुओं की पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद, जो 1913 में प्रकाशित हुई। इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है 5 भागों में किया, जिसमें एक नाम था आरंभिक काल, दूसरा था मध्यकाल, तीसरा था अलंकृत काल, चौथा था परिवर्तन काल और 5वां था वर्तमान काल। साथियों तो इस तरीके से इन्होंने 5 भागों में बांटा मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल। फिर आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभ और उत्तरारंभ। पूर्वारंभ काल जिसका समय माना जाता है 700 से 1343 और उत्तरारंभ जिसका समय माना जाता है 1344 से 1444। दूसरा आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक का जो समय है वह है 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक का समय है 1561 से 1680। हमें मुख्य तौर पर याद रखना है मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन कितने भागों में किया, तो 5 भागों में किया। 5 भागों के नाम याद रखना है। पहला भाग है आरंभिक काल, दूसरा भाग है माध्यमिक काल, तीसरा भाग है अलंकृत काल, चौथा भाग है आपका परिवर्तन काल और 5वां भाग है वर्तमान काल। साथियों तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल जो है, पहला काल था कौन सा हमारा, आरंभिक काल, दूसरा काल था कौन सा हमारा, माध्यमिक काल, तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी बांटा गया पूर्व अलंकृत और उत्तरालंकृत। इसके सन को याद रखना उतना अनिवार्य नहीं है जितना इनके नामों को याद रखना है कि मिस्र बंधुओं के द्वारा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, कितने भागों में किया गया, 5 भागों में। पूर्व मध्य काल आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 और फिर आता है वर्तमान काल, जिसे 1926 से अब तक माना जाता है। इस तरीके से ये था आपका मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से 2 ही निकल के आते हैं। पहला, मिस्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा, तो बांटा 5 भागों में। इसका प्रकाशन मिस्र बंधुओं ने कहाँ पे किया, तो मिस्र बंधुओं की जो किताब थी मिस्र बंधु विनोद के नाम से वह किताब थी, जिसका प्रकाशन 1913 में किया गया
और 1913 में प्रकाशित इस पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने जो है इसका वर्णन किया, जिसको 5 भागों में बांटा। सबसे पहला प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आगे की स्टोरी की तरफ की और किस किस ने काल विभाजन किया। साथियों, मिस्र बंधुओं ने जो इस काल विभाजन किया इसकी कुछ आलोचना की गई और जो आलोचनाएं थी वह इस प्रकार थी। सबसे पहली आलोचना क्या थी कि कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। कैसे? क्योंकि एक जैसी पद्धति इसलिए नहीं अपनाई गई क्योंकि कालखंडों का जब नामकरण होता है तो आरंभिक काल, माध्यमिक काल और वर्तमान काल ये तो विकासवादिता के आधार पर, मतलब जैसे समय का विकास हुआ। वहीं अलंकृत काल एक आंतरिक प्रवृत्ति है, इसलिए एक सी पद्धति न होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया और इसका खंडन किया गया। दूसरी पद्धति, इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं था। इसके अलावा तीसरी आलोचना इसकी यह की गई कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ जो है 700 से विक्रमी संवत से या 643 से इन्होंने माना, जो कि समय अपभ्रंश भाषा का माना जाता है। तो इसमें अपभ्रंश भाषा की रचनाओं को समेट लिया गया, इसलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से हुआ है। तो एक आलोचना ये की जाती है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में इन्होंने अपभ्रंश काल को भी शामिल कर लिया। तीसरी आलोचना इसकी यह की गई कि परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान रख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि किसी भी समय को जो है या सारी रचना काल को केवल आदिकाल, मध्यकाल और वर्तमान काल में बांट देना मात्र उचित नहीं है और आंखें मूंद करके मूंद कर इसको बांट देना और यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं आता, किसी व्रत संग्रह के इतिहास को नहीं बना सकता। तो इस तरीके से इन्होंने जो है इसका काल विभाजन किया। तो हमें इसमें मेन याद यही रखना है कि मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में नाम है प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल। फिर इसके बाद 3 कालों के नाम के साथ प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। एक तो ये याद रखना। दूसरा, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद में हुआ। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? तो 1913 में हुआ और इसका खंडन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किन आधार पर किया? तो सबसे पहले विकासवादिता के साथ साथ इन्होंने आंतरिक अलंकृत प्रवृत्तियों का प्रयोग किया। दूसरा, इसको अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य को इसमें समेट लिया गया। तीसरा, इसमें इसका कोई आधार स्पष्ट नहीं है। चौथा, किसी भी समय के काल विभाजन को केवल समय के आधार पर आंख मूंद करके बांट देना एकमात्र उचित लक्षण नहीं है। तो इस तरीके से जो ये था मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। साथियों, अगला काल विभाजन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जिनका प्रकाशन हुआ था 1929 में। हमें इन किताबों का प्रकाशन वर्ष, किताबों का नाम विशेष रूप से याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने काल विभाजन जो है 4 भागों में किया। सबसे पहला काल वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। भक्ति काल का जो समय है, वीरगाथा काल का जो समय है वह 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल का 1700 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल का 1900 से 1984 विक्रमी संवत माना जाता है। इस तरीके से इन्होंने काल विभाजन किया। वस्तुतः शुक्ला जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को में दोहरा नामकरण करते हुए उनका प्रारूप निम्न प्रकार दिया। साथियों, इन्होंने इसके बाद फिर से इसका नामकरण किया और इसका नामकरण करके इसको दोबारा से इन्होंने अपना काल विभाजन किया। समय इनका वही रहा, बस इन्होंने नाम बदल दिया। आदिकाल वीरगाथा काल को इन्होंने क्या कह दिया? फिर आदिकाल कह दिया। जो इसका हमें विशेष याद रखना है कि वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल कह दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कह दिया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कह दिया और गद्य काल को इन्होंने बाद में आधुनिक काल कह दिया। ये था इनका दोबारा किया गया नामकरण। इसके आधार पर स्पष्ट होता है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति की प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल दिया। तो हमें याद रखना है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। इनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति और रीति काल में
ऋतुत्व निरूपण और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है। इसके अलावा इन्होंने शुक्ल जी ने काल विभाजन जो किया प्रधान पद्धति और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर किया। साथियों, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले काल विभाजन मिस्र बंधुओं का पढ़ा, जिन्होंने 5 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, वर्तमान काल और आधुनिक काल। इसके बाद दूसरा काल विभाजन हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 4 भागों में बांटा, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। बाद में इन्होंने इसका दोहरा नामकरण किया और उसी को अलग से नाम में बांट दिया। प्रारंभिक काल को आदिकाल कह दिया, वीरगाथा काल को आदिकाल कह दिया, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल को जो है भक्ति काल कह दिया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कह दिया और गद्य काल को आधुनिक काल कह दिया। इस तरीके से ये काल विभाजन पढ़ा। अब हम अगला काल विभाजन पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हमें साथियों तीनों किताबों का याद रख, जो तीनों किताबें हैं, सबसे पहली किताब हमें याद रखनी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखी जॉर्ज गियर्सन ने। इसके बाद मिस्र बंधु विनोद जो किताब है 1913 में प्रकाशित हुई, ये लिखी मिस्र बंधुओं ने। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसको याद रखना है। इसके बाद ये अगली हमारे पास किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में प्रकाशित हुई, ये लिखी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। इन्होंने इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया। इन्होंने भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। सबसे पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल और 5वां आधुनिक काल। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है रामचंद्र शुक्ल और इनमें, सिर्फ इतना अंतर है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल या वीरगाथा काल जिसे कहा, उसी को इन्होंने संधि काल और चारण काल कह दिया। बाकी भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तो सेम ही बताया। संधि काल मतलब ऐसा समय था जब जो है हिंदी साहित्य का काल लग रहा था और अपभ्रंश का समय समाप्त हो रहा था, इसलिए दोनों के मिलने से जो संधि बनती है, इसलिए इसको संधि काल कहा गया। इसके बाद इन्होंने दूसरे काल को क्या कहा, चारण काल। चूँकि इस समय दास प्रथा मतलब राजाओं की जो है तारीफ में कविताएं लिखी जाती थी और चारण और भाट राजदरबारी कवि इस समय ज़्यादा थे, इसलिए इसको चारण काल इन्होंने कहा। वहीं भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल आपको पता ही है। तो इस तरीके से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी जो है काल विभाजन के आधार पर 5 भागों में अपने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। पहला संधि काल 750 से 1000, ये वही समय है जब अपभ्रंश धीरे धीरे हिंदी में मिल रही थी। दूसरा चारण काल 1000 से 1375, वीरगाथा काल की समय के बराबर ही इसको माना है। वहीं फिर आता है भक्ति काल 1375 से 1700, फिर आता है रीति काल 1700 से 1900 और फिर आता है आधुनिक काल 1900 से अब तक जारी है। साथियों, अगला काल विभाजन है हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का समय इन्होंने मांगा जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वह किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास है वह है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। इसको लेकर के इस किताब का नाम हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350, दूसरा मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कह देते हैं, उत्तर मध्यकाल को जो है हम रीति काल कह देते हैं। और तीसरा है आधुनिक काल जो 1857 से 1965 तक के मानते हैं। इस तरीके से इन्होंने काल का विभाजन किया। तो साथियों, आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। एक हम क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि किसने कौन सी किताब लिखी, किसका कब प्रकाशन हुआ और उन्होंने कितने भागों में बांटा और उनके नाम क्या थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही हिंदी साहित्य की वीडियो रेगुलर मिलते रहें। साथियों, क्विक रिवीजन के आधार पर हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा जो काल विभाजन किया गया, इसमें सबसे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सैगन ने किसी भी तरीके का काल विभाजन नहीं किया। वहीं जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है काल विभाजन 11 भागों में किया। मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में किया, जिसका प्रकाशन 1913 में किया गया। और मिस्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4-5 भागों में बांटा।
सबसे पहला आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटा, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। तो हमें याद रखना है मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है, जिनकी किताब थी मिस्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ। जो नाम थे वह थे प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इसके बाद चौथा विभाजन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुई, जिसमें जो है पहली बार जो विभाजन किया तो 4 भागों में किया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। बाद में उसी का नाम परिवर्तित करते हुए इन्होंने फिर से दोहरा नामकरण किया, जो है आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कह दिया, मतलब वीरगाथा काल को आदिकाल कह दिया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया, उत्तर मध्यकाल रीति काल को उत्तर मध्यकाल कह दिया और गद्य काल को इन्होंने आधुनिक काल कह दिया। तो हमें इसका मेन रूप से याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन जो है 4 भागों में है, और 4 भागों के अलावा इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आते हैं हम चौथे काल विभाजन की तरफ। जो चौथा काल विभाजन किया, चौथा काल विभाजन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन था जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किताब का नाम है 1938 में प्रकाशित हुई और इन्होंने 5 भागों में बांटा, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इस तरीके से हमें इसको याद कर लेना है। इसके बाद अगला काल विभाजन किया गणपति चंद्र गुप्त ने, जिनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 में प्रकाशित हुई और जिनके कालों का 3 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1184 से 1350, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल का सामान्य 1857 से 1965 तक मांगा। इस तरीके से अलग अलग लेखकों के द्वारा काल विभाजन किया गया। मुख्य तौर पर हमें इसमें याद रखना है कितने भागों में बांटा, उनके नाम और उनके द्वारा प्रकाशित किताबें। तो हमें 4 किताबें या 5 किताबें मुख्य तौर पर याद कर रखनी है। सबसे पहले नंबर की जो हमारी किताब थी जिसको हमें याद रखना है वह किताब थी गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो काल विभाजन नहीं किया। तो गारसादा तासी की किताब द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जॉर्ज गियर्सन की किताब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधुओं की किताब मिस्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काल विभाजन के किताब का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की किताब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये 5 किताबें हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमें याद रखना है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यही था काल विभाजन को लेकर के वीडियो। यदि आप इसको रेगुलर देख करके नोट्स बना लेते हैं तो निश्चित ही आपको यहीं से वीडियो जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे बाहर नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।